हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से दोबारा भगवत प्रेम की विधि नामक ग्रंथ की अगली कथा के भाग में हम सब फिर से एकत्र हुए हैं। आइए भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं परम सुख की प्रतिमूर्ति। आइए भक्तों, देखते हैं इस कथा में क्या है जो हमें नया ज्ञान मिलने वाला है कि भगवत प्रेम कैसे करा जाए और उनके प्रति कैसे शरणागत हुआ जाए। लेकिन भक्तों, एक बात कहूँ आपसे, तो आप अपने सच्चे मन से भगवत शरणागत हो जाइए। भगवत कृपा आपको स्वयं मिल जाएगी। सरेंडर कर दीजिए एकदम भगवान के आगे। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। उपनिषदों में एक ऐतिहासिक कथा वर्णित है। एक समय में याज्ञवल्क्य नामक एक आत्म साक्षात्कार से संपन्न सिद्ध महात्मा थे, जो महान एवं विख्यात महाराज जनक की सभा में कार्यरत थे। उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान था और वे शरीर में आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति से पूर्णतः अवगत थे। अर्थात कि भक्तों, इन्हें पता था कि मेरे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों है, क्योंकि ये आत्मा जो है, आत्मा जीव कौन है? जीव भगवान का अंश है, जीव मात्र भगवान का अंश है, लेकिन वो अपनी गलती के कारण वो माया में मिल जा रहा है और माया में घुल मिल जा रहा है और माया के शरणागत हो रहा है। उसे सरेंडर तो भगवान के आगे करना चाहिए, पर सरेंडर करता है वो माया के आगे। ज्ञानवल्क्य की दो पत्नी थी, मैत्री और गर्गी। वृद्ध अवस्था आने पर एक दिन ज्ञानवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा, हमने बहुत वर्षों तक ग्रस्त जीवन साथ बिताया और जीवन यापन किया। मैंने संपत्ति के रूप में बहुत सा स्वर्ण और गोधन गाय एकत्र किया है और मैं तुम दोनों को अनेक संतानें प्रदान की है। अब जबकि मैं वन में जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि अपने संपूर्ण संपत्ति तुम दोनों में विभाजित कर दूँ, जिससे कि तुम दोनों मेरे वन में चले जाने पर भी अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सको। यह कार्य संपन्न कर लेने पर तुम दोनों मुझे कृपा करके वन में जाने की अनुमति दो, जिससे कि मैं निश्चित होकर भगवान का एकाग्र रूप से ध्यान कर सकूं। यह सुनकर गर्गी प्रसन्न हो गई और बोली, भगवान में ध्यान लगने का आपका उद्देश्य अति उत्तम है। आप मेरे स्वामी हैं, अंततः मैं आपके इस कार्य में अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। किंतु मैत्री ने अपने पति ज्ञानवल्क्य से कहा, मेरा एक प्रश्न है और उसका उत्तर देकर आप प्रसन्नचित्त होकर वन में जा सकते हैं। आप वन में जाना चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन काल में संग्रहित समस्त संपत्ति, स्वर्ण अथवा अपनी पत्नियों, बच्चों एवं मित्रों के साथ भी आप अपने हृदय में संतोष एवं प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाए। तब फिर क्या आप सोचते हैं कि ये सब वस्तुएं हमें प्रसन्न कर सकेगी? भक्तों, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है, कितने स्पष्ट रूप से समझा गया। ये महर्षि जब वन में जाने के लिए अपनी पत्नियों से कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जो मैंने संपत्ति इकट्ठी किया वो मैं तुम्हारे नाम करके वन में जाना चाहता हूँ, मुझे वन में जाने की आज्ञा प्रदान करें। तो भक्तों, उनकी एक पत्नी कहती है कि आप चले जाइए, आप भगवान का ध्यान करने का आपका यह विचार अति उत्तम है। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी मैत्री ने कहा, आप अपने दोस्तों, बच्चों और मुझसे अपने पूरे जीवन काल में प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके द्वारा दी गई हमें यह वस्तुएं संतुष्ट कर पाएगी? ज्ञानवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम वास्तव में मेरे प्रति समर्पित पत्नी हो। इस उत्तम प्रश्न को पूछकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सभी वैदिक शास्त्रों में वर्णित है। स्वर्ण एवं संपत्ति अथवा समाज में उच्च स्थान, विद्या, कीर्ति, मित्रगण एवं परिवार कभी भी किसी को वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकते। भक्तों, इस जगत में वास्तविक सुख हमें प्रदान नहीं होगा। भक्तों, आज ये मैंने दूसरा भाग पे कथा कर ली है। अब मैं कल को एक कथा अपलोड कर रहा हूँ जिसका टॉपिक है, जीव को माया से बचा ले, अपना कौन है बता दे, श्री गोविंद राधे।
अर्थात कि भक्तों मैं उस कथा में आपको जानकारी दूंगा कि जीव का अपना कौन है। यहाँ पर जो टॉपिक है मैं उसी टॉपिक को लेकर आपको एक कथा बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि जीव का अपना कौन है। क्योंकि भक्तों हम जब जन्म लेते हैं तो मम्मी कहेगी मैं आपकी माता हूँ, पिताश्री कहेंगे मैं आपका पिता हूँ, दादा दादी कहेंगे तुम हमारे पोते हो, और नाना नानी कहेंगे तुम हमारे देवता देवती हो। इसलिए भक्तों हमारे जन्म लेते ही हमें माया में फंसाने का काम शुरू हो जाता है। आइए भक्तों आगे देखते हैं। इस जगत में धन और धन से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु कभी भी हमें वांछित सुख प्रदान नहीं कर सकती। हम श्री भगवान के विभिन्न अंश है और भगवान ही समस्त सुख के स्रोत है। एतव एकमात्र उनकी सेवा करने में ही नित्य वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इस संसार में हम जिस सुख का अनुभव करते हैं वह अल्प और नश्वर है। भगवान आनंदमय अप्राकृत संबंधों के सागर और परम सुख की प्रतिमूर्ति है। एकमात्र वे ही हमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। भक्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो इस जगत में धन है और हम उससे धन से जितनी भी वस्तुएं खरीद सकते हैं, क्या वह हमें सुख देगी? नहीं। धन तो आता जाएगा और नई नई चीज़ों की अभिलाषा होती जाएगी और हम उन्हें खरीदते जाएंगे और हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम श्री भगवान के विभिन्न अंश, मैंने अभी आपको बताया कि हम विभिन्न अंश हैं, हम माया के आगे सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन जबकि हमें सरेंडर माया के आगे नहीं श्री भगवान के आगे करना है। तो आपको तभी समझ आएगा भक्तों जब आप खुद समझ सकेंगे कि हमें सरेंडर कहाँ करना है और कहाँ नहीं, और किससे डरना है किससे नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं और भगवान की सेवा करने में ही हमें वास्तविक सुख प्राप्त होगा। और भक्तों आपका जिस भाव का सत्संग हो या जिस भाव का भजन करते हो उसी भाव में भगवान की सेवा करें, अर्थात कि दास्य भाव में। अगर आप अपने आप को भगवान का दास मानते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की सेवा करें, अर्थात श्री राधा रानी और भगवान के चित्रपट की सेवा करें। अगर आप श्री युगल सरकार को अपना मानते हो और मंजरी भाव उपासना में करना चाहते हो तो श्री राधा कृष्ण के चित्रपट की सेवा करें। अगर आप वात्सल्य भाव में भगवान को अपना पुत्र मानते हो तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। इस प्रकार अलग अलग रूप से अलग अलग सेवा होती है। तो भक्तों आज की प्रेममयी भगवती कथा को यही विश्राम दे रहे। जय जय श्री राधे, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।